IS न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। जमियतुल यमनिया बिल-हिंद की नई बॉडी और सदर के इंतखाब के लिए मंसूर सादी फंक्शन हॉल बारकस चंद्रायन गुट्टा में अरब कबाइल की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में बस्ती बारकस और दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अरब कबाइल के लोगों ने शिरकत की और जमियतुल यमनिया बिल-हिंद की नई बॉडी तश्कील देने और नए सदर के इंतखाब के लिए तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर जिन अरब कबीलों ने शिरकत की उनमें अल-लैद्रोस बिन जमुलैल, अल-सादी, बाहमिद, बाकुबन, बानकीब, बावज़ीर, अल-अवालगी, बामस्तूस, बिन त्रिफ, बिन मुस्फैर, बहलान, बामसूद, बाकरा, बिन शमलान, अल-अफ़ारी, अल-याफ़े, बाउस्मान, बरज़ैक़, बामास, बिन सिद्दीक़, अल-कसेरी, बाज़लिफ़, बाफन्ना, अल-अमूदी, अल-दयानी, अल-खुलागी, बाकसीर, बिन मुफ़ला, अल-जाबरी, अल-ज़ैदी, अल-गुन्ना, अल-अब्बादी, मल्लाही, अल-लर्दी, रमज़ानी, बाप खैर और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में मीटिंग के चंद खास झलकियाँ हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए देखते रहिए IS न्यूज़ नेटवर्क। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आज जो है ना मुख्तलिफ़ क़बाइल के लोग जमा हुए, ये सोच के कि एक नई मीटिंग इंशाअल्लाह क़ायम करेंगे। जमात-अल यमनिया की एक नई मीटिंग बनाएंगे और इंशाअल्लाह ईद के बाद उसका जल्द से जल्द इलेक्शन होगा। और बाकी जो माँ बाप पहले के लोग हैं उनको भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इसमें इन्वॉल्व करने की। सब मिलजुल कर एक मीटिंग बनाएंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। लोगों को आपस में फ़ायदा किस तरह पहुँचेगा वो सोचेंगे इंशाअल्लाह। ये जमात-अल यमनिया बिल-हिंद जो है ना, उससे पहले 1967 में जमात-अल हदारिम थी। ये जमात-अल हदारिम जो है ना, उस टाइम जो है ना शुमाल और जुनूब अलग अलग थे, तो उस टाइम जमात-अल हदारिम थे। उसके बाद जब एक हो गए तो जमात-अल यमनिया हो गई 1980 में। तो उसके बाद 1981 में ये रजिस्ट्रेशन हुआ आंध्र प्रदेश में, जो जमात-अल यमनिया का बिल-हिंद जो है ये। उसके जो है ना उस टाइम के जो है ना लोग थे मोहम्मद अली बाबिल साहब, जाफ़र कसेरी साहब और सईद महमद साहब और हबीब सालम अल-अत्ता साहब, ये लोग थे। और हमशान साहब, ये और मुबारक हमशान साहब और मोहम्मद बिन सलाह गए सदर थे। उसके बाद जो है ना कमेटी अच्छे तरीके से चल रही है और अभी भी चल रही है। बाद में जो है ना ये लोग के सबके इंतकाल हो गए 2022 में, 2012 में ये कमेटी डिज़ोल्व हो गई। उसके बाद जो है ना एक्टिव प्रेसिडेंट मुबारक हमशान साहब को रखे थे। बाद में 2020 में उन्हीं का भी इंतकाल होगा। अब उसके बाद जो है ना एक नई कमेटी बन रही है और इसके अंदर जो है पूरे बारकस के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यमनी लोग हैं और अतराफ़ के लोग भी जो है इसमें मेंबर रहेंगे। और पूरे जो है ना जितने जमात-अल यमनिया बिल-हिंद का मतलब ये है, बिल-हिंद बोले तो पूरा इंडिया, ऑल इंडिया पे होगा। ऑल इंडिया पे कोई भी जो है ना आके हमारे से जो है ना शहादा वगैरह इस सिलसिले में बात कर सकते हैं। और वैसे उस टाइम भी जो है ना गुजरात से, यहाँ से, वहाँ से लोग आके शहादे लेके गए। अभी भी इंशाल्लाह वही होगा। इंशाल्लाह जो है ना उस तरीके से बना रहे हैं और इंशाल्लाह ईद, अब ईद के करीब आ गई, या ईद के बाद जो है ना इलेक्शन होगा। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह डिटेल किस तरीके का मीटिंग है, क्या प्रेसिडेंट है, कौन है, क्या नहीं, इंशाल्लाह आप लोगों को जब इत्तला देंगे इंशाल्लाह। पुरानी कमेटी में कुछ मसला नहीं हुआ था, जितने भी लोग थे उनके इंतकाल हो गए। तो बराए जो है ना एक्टिव प्रेसिडेंट रखे थे मुबारक बिन अब्दुल्ला हमशान साहब को। उसके बाद जो है ना 2020 के बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब जो है ना कमेटी को जो है ना हम लोग जो है ना उस टाइम डिज़ोल्व हो गई थी। अब फिर न्यू बॉडी बनाना चाह रहे हैं, न्यू बच्चों को लेके, यानी यंग बच्चे जो है ना अरबी वो जानने वाले। जमात-अल यमनिया का बिल ये इनका मतलब ये है कि अरब लोग जो है ना यहाँ पे अरबी सीखना, कुरान पढ़ना और अरबी मदरसे चलना, बस यही मकसद है, यही मतलब है और कुछ नहीं। इंशाल्लाह न्यू बॉडी यानी कि न्यू बॉडी ज्वाइन हो, न्यू बॉडी बनाएंगे अभी। नहीं, बिल्कुल सही है। जो एक्सपीरियंस वाले पहले के जो बड़े लोग हैं उनको भी जो है ना पुराने जो बॉडी में जो लोग हैं मेंबर, उनको भी रखेंगे और नए बच्चों को भी अटैच करेंगे। इसलिए सीनियर लोग जो है ना वो जूनियर को सिखाते हैं और गाइडेंस होता है, और जूनियर भी जो है सीनियर से सबक सीखते हैं। इंशाल्लाह आइंदा फिर ऐसी चीज़ नहीं होना, वो लोग जो है ना टेकअप करे, सरकार है ना टेकअप करे, कंटिन्यू। बिल्कुल जो बच्चे हमारे पास माशाल्लाह बारकस में ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है, हर मैं आज मंसूर सादी फंक्शन हॉल के अंदर
एक जमीयतुल यमनिया बिल हिंद से मुताल्लिक़ पब्लिक मीटिंग रखी गई थी जनरल मीटिंग के तौर पे। इसका असल बुनियादी मकसद यही था कि भाई जितने बस्ती के अंदर अरब कबाइल है और इनसे मुताल्लिक़ जो जमीयतुल यमनिया 1980 के अंदर 81 के अंदर रजिस्ट्रेशन हुई थी, अब उसका बाई इलेक्शन अपने तौर पे ऑफिस बेरर का इंतखाब किया जाए। इसका असल बुनियादी मकसद ये है। और वो बुनियादी मकसद की आगे की कड़ी यही है कि इसका इलेक्शन जो रजिस्ट्रार मेंबर्स है, ये लोग ये करेंगे कि भाई हम आपस में बैठ के तय कर लेंगे, पूरी बस्ती इसके ख़िलाफ़ है, पूरे कबाइल इसके ख़िलाफ़ है, और अपने तौर पे तमाम की तमाम इस बात की तायद करते हैं कि आने वाले चंद एक दिनों में, ज़्यादा लंबा भी नहीं, चंद एक दिनों के अंदर एक पब्लिक मीटिंग पूरी की पूरी बस्ती के अहबाब के दरमियान में रखी जाए। जो पुराने मेंबर्स है वो भी अपने तौर पे मौजूद रहे। अपने तौर पे यहाँ पर एक इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन के बाद जो ऑफिस बेरर का इंतखाब होगा वही कमेटी अपने तौर पे रजिस्टर की जाएंगी और आगे के मरहले तय की जाएंगी। तो आज का बुनियादी मकसद ये था। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, आज कितने अफराद ने शिरकत किया? आज माशाल्लाह करीब 1000 से ज़्यादा लोग भी अपने तौर पे शिरकत करे इसमें। और ये 1000 का मतलब ये नहीं है कि इसमें एक दो कबीले के लोग थे, ये करीब अपने तौर पे जितने कबाइल यहाँ पर है 100 से ज़्यादा कबाइल इसके अंदर अपने तौर पे मौजूद थे। नेक्स्ट के सिलसिले में इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे। मीटिंग का ही मतलब ये है कि भाई अपने तौर पे इस तरह का मामला जल्द से जल्द अय्याम के अंदर, ईद जैसे अब यहाँ पर आ जाने की वजह से सब लोग मसरूफ़ है, आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है ईद के फौरी बाद इसको मुकम्मल कर लिया जाए इंशाल्लाह।